शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, क्या चुनाव के पहले ये तीन खेमे एक हो गए हैं? पार्टी के कार्यकर्ता उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आगे हम लोग अपना काम और कार्य करें। कांग्रेस बड़ी आत्मविश्वास से भरी है। उसे लग रहा है कि 2018 का परफॉर्मेंस चंबल और ग्वालियर संभाग में वो दोहरा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस एक नहीं 1000% ज़्यादा रहे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही निर्भर है। ग्वालियर को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है बाकी दांव पे साख। किसी की कोई भी साख दांव पे नहीं लगी है। माया सिंह वर्सेस सतीश सिकरवार जो चुनाव चल रहा है, इसके 5 बड़े मुद्दे आप क्या गिनवाएंगे जनता को? मैं आपकी बात यहाँ तो मान सकता हूँ, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर किस सर्वे से मैदान में उतरे हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं, मैं तो इधर लश्कर पूरब की बात बोल रहा हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग की सियासत इस चुनाव में काफ़ी रोचक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे चेहरों को मैदान में उतार दिया है जिनके कारण जो कांग्रेस का आकलन था कि इस इलाके में वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उस आकलन में थोड़ा कमी आ रही है। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की एक और वरिष्ठ नेत्री माया सिंह जी को मौका दिया गया है। वे ग्वालियर की इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उनके चुनाव में उतरने के साथ ही कांग्रेस कुछ पशुपेश में है। माया सिंह जी का चुनाव कैसा चल रहा है, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके सुपुत्र पीताम्बर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यूं कहें तो वो माया सिंह जी के इलेक्शन को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं और उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है पैप्टिक पर आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव? अभी चुनाव में मज़ा आ रहा है और लड़ाई सुनिश्चित है, और सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो ताकत है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो एक साथ पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का अपने प्रत्याशी के लिए लगा हुआ है और सुनिश्चित डे बाय डे जो स्थिति है बढ़ती जा रही है और हम लोग चुनाव निकालने की स्थिति में बनेंगे। कांग्रेसी जब भी चंबल की बात करते हैं या ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो वो एक तरह से ये तंज कसते हैं कि इस इलाके में 3 भाजपा हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। क्या चुनाव के पहले ये 3 खेमे एक हो गए हैं? पहली बात तो मैं कोई भी चीज़ जो कांग्रेस पार्टी बोलती है उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई तत्व ही नहीं है ऐसी बातों का, और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आगे हम लोग अपना काम और कार्य करें। बात रही दूसरी गुटों की, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी था और ना होगा, बिकॉज़ भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। ये कांग्रेस में होता है कि वहाँ पे गुटों की जो डेफिनेशन जो चालू हुई है वो कांग्रेस में चालू हुई है। वहाँ पे आप देखिए कितने गुट हैं, आज वहाँ पे भी इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। श्रीमंत हमारे आदरणीय पार्टी के सीनियर लीडर हैं। शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और आप जो भी नाम ले रहे हैं ऐसा तो मेरे तो देखा नहीं है कि वहाँ पे कोई गुटबाजी है, कुछ भी नहीं दिखती मुझको। कांग्रेस बड़ी आत्मविश्वास से भरी है। उसे लग रहा है कि 2018 का परफॉर्मेंस चंबल और ग्वालियर संभाग में वो दोहरा सकते हैं, जब 34 में से 26 सीटें उन्हें मिली थी। क्या आपका क्या गणित है? एक भाजपा नेता की तरह आप उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के तो बताएंगे, लेकिन वाकई में क्या कुछ चुनौतियां हैं? ऐसी बात मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस एक नहीं 1000% ज़्यादा रहे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही निर्भर है। अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन और अपनी ताकत पे भारतीय जनता पार्टी निर्भर है। आपके इलेक्शन को लेकर जो है सतीश सिकरवार, जो बहुत मजबूत प्रत्याशी इस इलाके में माने जा रहे हैं, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? सतीश जी के कार्यकाल में मैं अभी जहाँ जहाँ अपने चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, जो मुझे एक दो चीज़ सुनने में आ रही है कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ सतीश सिकरवार जी पहुँचे ही नहीं हैं। जो अपने आप को मसीहा बोलते हैं नीचे का, वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। उदाहरण के कारण 29 नंबर वार्ड, वहाँ के पार्षद जी मुझे कल मिले, उन्होंने यही क्वेश्चन एक और प्रेस में कही कि आप मुझे एक काम बता दीजिए जो 29 नंबर वार्ड में हमारे एमएलए साहब ने किया हो। कोई शब्द ही नहीं थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं।
तो इसको कोई चुनौती नहीं है सतीश सिकरवार जी की। ग्वालियर को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है। ये लाइन ठीक है, इस पर भरोसा करना चाहिए? लगी है वाकई दांव पे साख? किसी की कोई भी साख दांव पे नहीं लगी है। आपको मैं बार बार कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक दिन से लेके आखिरी दिन तक एक साथ मिलके और परिश्रम से और एक युद्ध की तरह चुनाव लड़ती है। वो चीज़ मैं बोलूँगा, और यहाँ पे किसी का कोई नहीं, हम वी आर ऑल कलेक्टिव पीपल एंड वर्किंग टुगेदर विथ एवरीबॉडी। अभी एक सर्वे आया है, जी ने एक सर्वे किया, उसमें बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सकती है चुनाव में। इस तरह के सर्वे पर कोई यकीन है? मैं वैसे तो इसको श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया डब्बा बोलते हैं, इसको मैं देखता तो रहता हूँ, लेकिन अभी जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं मैंने ना इंटरनेट देखा है और ना टीवी देखी है। ये अभी आपने बताई है और ये सत्य बात है। मैं देखता ज़रूर हूँ, लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो फ़ोन भी हैंग हो जाता है एकदम से इंटरनेट। तो अगर आपने ऐसी चीज़ बोली है मैं देखूंगा ज़रूर, लेकिन मेरे नॉलेज में अभी ये सब नहीं। आखिरी सवाल, 5 बड़े मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के? माया सिंह वर्सेस सतीश सिकरवार जो चुनाव चल रहा है, इसके 5 बड़े मुद्दे आप क्या गिनवाएंगे जनता को? 5 बड़े मुद्दे। एक तो जो 2013 से 18 के बीच में माया सिंह जी जब यहाँ पे विधायक थी, उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वैसे काम अभी तक नहीं हुए 2023 तक। एक दूसरा, लोग बाग कंप्लेन कर रहे हैं कि महापौर कांग्रेस का, आपका कुछ जगह पार्षद कांग्रेस का और आपके एमएलए कांग्रेस के, सड़क नहीं बन रही हैं, गंदगी पड़ी हुई है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो आपने बोला आखिरी सवाल, कि मुझे 2 चीज़ पॉजिटिव चीज़ दिखने को मिली हैं, जो कि मैं जाके बोलता हूँ कि सबको कि आप वोट डालने तो आप तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप घर में भी बोलें कि आप भी जागरूकता दिखाएं कि आप भी वोट डालिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लाडली बहन योजना जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, वो मतलब जहाँ भी जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे किसको 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो कम से कम 50 to 60% महिलाएं हाथ उठा देती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़। दूसरी चौंकाने वाली चीज़ मुझे देखने को मिली, देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो मैं पूछता हूँ इसमें पहला वोट हकदार कौन कौन है, तो एकदम हाथ उठते हैं वो लोग सरप्राइजली कैंडिडेट को ना देख के सिर्फ बोल रहे हैं हम तो मोदी को वोट देंगे। तो मतलब हम ग्वालियर में बैठे हैं, वो लोकल कैंडिडेट ना कोई कुछ नहीं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। एक और सवाल इससे उपजता है, चूंकि माया सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक घबराहट है, इसलिए कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। मसलन नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारना पड़ा, प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। तोपों से तमंचों का काम लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस बार जो आपके सर्वे हुए हैं, 4-5 सर्वे पार्टी के होते हैं, संघ के होते हैं, आई थिंक सो ये गलत होगा बोलना। इस बार सीरियसली सर्वे की आवाज़ सुनी गई है। सर्वे में जितने भी लोगों का नाम आया है उस पर अमल किया है। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ तो मान सकता हूँ, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर किस सर्वे से मैदान में उतरे हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं, मैं तो इधर लश्कर पूरब की बात बोल रहा हूँ। सर्वे में जो नाम आया है उस पर हुआ है। बात रही नरेंद्र सिंह जी की, वो सीनियर लीडर हैं और जो हमारा जो संसदीय बोर्ड होता है, अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के डिसाइड किया होगा कि उनको खड़ा करना है, क्यों करना है, आगे की रणनीति क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पीताम्बर सिंह जी। राजनीति में कहावत है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी यही मानकर चल रही है कि चंबल में या फिर मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां सीनियर लीडर को मैदान में उतारा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ सोचकर ही मैदान में उतारा होगा। ग्वालियर पूर्व की सीट पर मुकाबला काफ़ी रोचक है। यहाँ भाजपा ने अपनी वरिष्ठ नेत्री माया सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से एक बार फिर सतीश सिकरवार मैदान में हैं। इस सीट पर क्या हवा का रुख है, इसको जानते रहेंगे। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।